हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। तो अभी जो मेरे हाथ में ये बोर्ड देख रहे हैं, ये आपका मोटो G34। क्योंकि मैंने इसका पार्ट वन बनाया हुआ था कि इसका जो आपका, मैं पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ जो कि नए व्यूअर हैं तो उनको पता चल जाए, वो पहले पार्ट वन वाला वीडियो देख लेंगे तो ये जो बताने वाला हूँ इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका आपका रीसेट का लाइन नहीं बन रहा था, मैंने हम लोगों ने किस टाइप से ट्रेसिंग किया, अगर आपको पता करना है, सीखना है तो फिर आप लोग पार्ट वन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। पार्ट टू मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसको अभी हम लोग सीपीयू वगैरह सब रिवॉल्व कर चुके हैं, फिर भी इसका जो है रीसेट इन सॉरी इनेबल लाइन नहीं बन रहा है। इनेबल जब बन नहीं रहा है तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, आईसी बाईपास करेंगे और फिर इसको हम लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसका आईसी बाईपास कर रहे हैं। ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें लंबा होने वाला है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। ठीक है। तो ये जो है, हमने एक ऑडियो सेक्शन निकाला जो कि आपका एनालॉग है। बहुत सारे लोग 5A से रिमूव करते हैं, तो मैंने 5A का बोर्ड यूज नहीं किया क्योंकि वो कॉमन हो चुका था, तो मैंने हट के थोड़ा एक बोर्ड यूज किया। जो वो बोर्ड अब मैं आपको बता देता हूँ, वीवो Y81 का बोर्ड है या Y81i। वहाँ पर इसका ऑडियो सेक्शन मैं यहाँ से निकाला हुआ कंप्लीट काट के, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना था, तो यहाँ से मैंने वीडियो जो ऑडियो सेक्शन है उसको काट लिया। ठीक है। काटने के बाद, और ये आपको जो इसी भी Y81 आप किसी भी मॉडल से निकाल सकते हो, आपको जानकारी होना चाहिए कि उस आईसी का आपका रिक्वायरमेंट क्या है और उस आईसी को चलने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, और उस हिसाब से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर डिटेल में आपको पता करना है तो हम लोगों का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मुझसे काम सीख सकते हैं, तो काम सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट करके इस टाइप का काम सीख जरूर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ से इस टाइप का सेक्शन काट लिया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जो बैठाने वाला हूँ, मैं इस टाइप से यहाँ पर बैठाऊंगा। ठीक है। अब ये जो है मेरा आउटपुट पॉजिटिव है, आउटपुट नेगेटिव है, तो मैं यहाँ से आउटपुट का दोनों पिन मिल रहा है। और इस साइड में जो हमारा ऑडियो पीए है, जो प्रोडक्ट आईसी से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहा है, तो मैं यहाँ से लेके उसको इस दोनों पिन पे दे सकता हूँ। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मेरा जो है सर्किट है। अभी मैं इसको यहीं पर ही फिट करूँगा। फिट करने के बाद जो एक्स्ट्रा हिस्सा बचा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको काट दूंगा। ठीक है। लेकिन इसको बैठाने के बाद बाकी इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स आ रहा है, जो भी आ रहा है, उस सब चीज़ को हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला इसको रिमूव, क्योंकि हमें इस चीज़ का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसको बिल्कुल कंप्लीट हम लोग अलग से ऑडियो सेक्शन यहाँ पर हम लोग फिट कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो हटाते हैं इन सब चीज़ों को। और एक चीज़ आपको बाईपास तभी करना है जब आपके पास ऑल्टरनेटिव फ़ोन बनाने का कोई उपाय नहीं है, वरना अदरवाइज आप कोशिश करो फ़ोन रिपेयर कर देने का, क्योंकि बाईपास रिपेयर का सोल्यूशन नहीं है, बाईपास ऑल्टरनेटिव तरीका है। जब आपके पास कोई तरीका ना हो उस फ़ोन का ऑडियो रिपेयर करने का, कोई भी सेक्शन अगर बाईपास कर रहे हो तो उसका ऑल्टरनेटिव जब तक आपके पास तरीका नहीं है तब तक आप इसको बाईपास मत करो। ठीक है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इस फ़ोन में भी मैं वही चीज़ दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि मैं बाईपास अगर करना होता मैं पहले ही कर लेता, तो बाईपास मैं पहले से किया नहीं, क्योंकि मुझे कोशिश कर रहा था इसी बोर्ड का इसी आईसी से बन जाए। ठीक है। जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया किसी रीज़न से, लेकिन अभी हम लोग इस चीज़ को बाईपास का अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इस फ़ोन को बनाने का। ठीक है। जिस वजह से हम लोग ये तरीका अपना रहे हैं। Show me the way, break my chains. Show me the way, set me free. Show me the way, break my chains. Show me the way, set me देखो अभी हम लोग इसका यूवी कर चुके हैं। यूवी करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ चेक करेंगे कि कहीं कुछ शॉर्ट हुआ है कि नहीं। सबसे पहला वो चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक है। क्योंकि कनेक्शन हमको चाहिए, तो
कहीं पर कोई चीज़ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो भी चेक करना था वो सब चीज़ हम लोग चेक कर लिया। अब यहाँ पर ऊपर का भी पेज कॉइल भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग इसको ग्राउंड दे देंगे। तो एक बार देखते हैं इसका ग्राउंड कौन सा है। इस यहाँ से हम लोग इसको ग्राउंड दे देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से ग्राउंड देते हैं, क्योंकि सबसे पहला सप्लाई को एक्टिव हमको करवाना है। तो सबसे पहले चलो ग्राउंड दे देते हैं इस पर। ठीक है, ये हमारा इसको ग्राउंड मिल गया है। अब देखो ये बोर्ड के साथ इसका ग्राउंड अटैच हो चुका है। अब आईसी को इसका जितना भी ग्राउंड है सब इसके अटैच हो चुका है। ठीक है, ये तो हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर जो आपका कोडक रजिस्टर दिख रहा है, इन दोनों पे हम लोग क्या करते हैं, यूवी और थोड़ा लगा देंगे। ठीक है, और एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रेम में बैठा के देख लेते हैं कि हमारा फ्रेम में परफेक्ट बैठ रहा है या नहीं। ये भी चीज़ हमको देखना है, क्योंकि क्या पता हम लोग पूरा सर्किट बना दें और उसके बाद इसको फ्रेम में बैठा ही नहीं पाए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कहीं कोई इशू आ रहा है या नहीं फ्रेम में बैठाते टाइम। नहीं, बैठ तो जा रहा है, तो लोग देख पा रहे होंगे फ्रेम में अच्छे से बैठ गया, कोई इशू नहीं है। चलो, अब हम लोग यहाँ पर उसको तो प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्रेम से बाहर निकालते हैं सबसे पहले। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, तो इस रजिस्टर को हम लोग रिमूव, इस कॉइल कैपेसिटर जो है इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। इसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक एक करके कनेक्शन देना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देंगे इसमें वीपीएच। तो वीपीएच हमको कहाँ से मिल जाएगा, वीपीएच हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलो इस कॉइल के इस साइड से हम लोग वीपीएच ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब फटाफट कनेक्शन करते हैं, और मैं आपको फिर समझाता हूँ। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड रखता हूँ ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है,
ठीक है। तो VPH का जो कनेक्शन था वो हमने दे दिया। अब इसमें बच्चा क्या हुआ है, आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि इसको दे देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट का हम लोग दे देंगे। तो ये हमारा है आउटपुट पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा आउटपुट पॉजिटिव है, ये हमारा आउटपुट नेगेटिव है। समझ आ रहा है। और अगर हम लोग इस बोर्ड का आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर बात, तो ये हमारा है पॉजिटिव, ये हमारा है नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा है पॉजिटिव, ये हमारा है नेगेटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा है नेगेटिव। तो चलो फटाफट इनका भी कनेक्शन कर देते हैं हम लोग। ये हमारा है नेगेटिव। ठीक है, ये जो है हमारा नेगेटिव। ओके। अब ये हमारा है पॉजिटिव, इसका भी कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कनेक्शन हो गया हमारा। अब हम लोग चेक कर लेंगे कनेक्शन जहां जहां किया, कहीं कोई शॉर्टिंग वगैरह इशू आएगी, क्योंकि एक एक कनेक्शन करेंगे और साथ ही साथ चेक करते जाएंगे। तो देखो एक शॉर्टिंग हुआ, तो इसको हटाते हैं हम लोग, कहीं तो शॉर्टिंग हुआ होगा। जल्द से जल्द हम लोग इस कॉयल को हटाते हैं, क्योंकि कॉयल इसके साथ अटैच होकर शॉर्ट हुआ है। ठीक है, चलो अभी चेक कर लेते हैं कि हमारा शॉर्टिंग जो है हटाया नहीं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कॉयल हटा दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ा कोई रीजन से तो फिर हम लोग इस कॉयल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो हमारा चारों कनेक्शन, तीन कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से दो हमको निकालना है, एक आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव, एक आपका होगा प्रोडक्ट नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ये जो हमारा है, अभी हम लोग बता देते हैं कि अगला कनेक्शन क्या रहेगा। अगला जो कनेक्शन रहेगा हमारा प्रोडक्ट आईसी का कनेक्शन रहेगा। तो ये हमारा जो ऑडियो आईसी का आउटपुट प्रोडक्ट का पॉजिटिव है,
ये हमारा प्रोडक्ट का इनपुट, सॉरी ये नेगेटिव है और नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। इन चारों का कनेक्शन हमको करना है, ठीक है। तो चलो इसको कनेक्शन कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करता है, ये जो दोनों कनेक्शन है हो चुका है, देखो। अब अब एक चीज देख लो, इसका और इसका, इसका और इसका सारा कनेक्शन हो चुका। अब बस मुझे इसमें देना है 1.8 का इनेबल। तो 1.8 का इनेबल मुझे कहाँ से मिल सकता है, बोर्ड का कहीं से भी एक 1.8 का इनेबल ले सकते हैं। तो चलो यहाँ पर एक 1.8 का इनेबल मुझे मिल रहा था, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। स्मेटिक से मैंने बीट मैप के थ्रू मैंने इसको पता कर लिया था कि इसका इनेबल कौन सा है, क्योंकि चलो यहाँ से 1.8 का इनेबल हम लोग लेते हैं। और इनेबल लाइन को कहाँ देना है, चलो मैं दिखाता हूँ। आपको देखो इस जगह में एक छोटा सा स्क्रैच करना पड़ेगा आपको इनेबल को देने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर स्क्रैच करता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग इसको इनेबल दे देंगे, ठीक है। अब इस इनेबल को हम लोग यहाँ पर रख जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो इस हिस्सा के साथ इस इनेबल को हम लोग जोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ऑडियो सेक्शन है वो एक्टिव हो रहा है या नहीं।
अब देखो यहाँ से हमारा जो है पूरा ऑडियो सेक्शन एक्टिव हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा इसको साफ सुथरा कर लेते हैं, ठीक है। और एक बार चेक करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग फिक्स करेंगे, ठीक है। और सारा लाइन एक बार चेक भी कर लेते हैं चालू करने से पहले कि कहीं हमको कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ मिल रहा है या नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं चालू करके। तो देखो अभी मैं इसको बोर्ड में फिट कर चुका हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक स्पीकर मैंने इस तरह से जंपर करके रखा हूँ क्योंकि इसका रिंगर मेरे पास कनेक्टिविटी के लिए है नहीं। तो यहाँ पर मैं इसका कनेक्शन जोड़ देता हूँ, क्योंकि एक बार देख लेता हूँ कि रिंगर के पास, यहाँ पर रिंगर के पास का जो सप्लाई है वो आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने इसका बोर्ड में तो सप्लाई दे चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मिल जाएगा तो यहाँ मैं रिंगर को उसको सोल्डरिंग करके मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार देखो यहाँ पर मुझे जो है इसका जीआर मिल रहा है, ठीक है। तो चलो यहीं पर अभी हम लोग इसका सोल्डरिंग कर देते हैं और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा जो है साउंड आ रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे पास रिंगर तो है नहीं, विदाउट रिंगर मैंने लिया था। तो इसलिए आपको दिखाने के लिए, मैं तो वोल्टेज से पता कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर जंपर कर देता हूँ ताकि इसका रिंगर जो बज रहा है नहीं, जो सेक्शन हम लोग बाईपास किए वो सक्सेस हुआ है कि नहीं, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हमारा जो है जंपर हो चुका है। अभी इसमें कुछ, ये क्या है, ठीक है। अभी इसका जंपर कंप्लीट हो चुका है। अभी इस फोन को हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। और चलो फोन को ट्रिगर करते हैं। फोन ट्रिगर हुआ, नहीं हुआ, एक और बार देखते हैं। अभी चालू हुआ फोन। अभी देखते हैं फोन से साउंड आ रहा है या नहीं। अभी देखो इसमें साउंड हो रहा है, एक और बार जाता है। तो अभी देखिए हमारा रिंगर बज चुका है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और मेरी वीडियो से कुछ भी अपने को कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह का नॉलेज मिल पाए। और अगर आप लोगों को किसी को ट्रेनिंग चाहिए मेरे जैसा काम सीखने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। आपको वहाँ ट्रेनिंग में मिलेगा। और अगर काम भेजना है तो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर के थ्रू आप कांटेक्ट करके काम भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।